दीपक दुबे का रुख कर लेते हैं, अपडेट आपको देते हैं, फिर राजीव के पास आपको लिए चलते हैं। दीपक, तीनों पर अपडेट चाहूंगी। पुलिस लगातार रिमांड लेने की कोशिश कर रही है, तीनों आरोपियों की लेकर पहुंच चुकी है प्रयागराज। क्या अपडेट है इस पर? शाइस्ता परवीन, गुड्डू मुस्लिम अभी तक पकड़ से दूर क्यों होते जा रहे हैं? इतनी कोशिशें हो रही हैं और ये पर्ची जो सफेद और गुलाबी आई है सामने, इसका राज क्या है? जी आपको बता दें सबसे पहले कि इस वक्त हम मौजूद हैं सीजेएम कोर्ट के बाहर, कचहरी के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर तीनों आरोपी लवलेश तिवारी और सनी सिंह और इसके साथ साथ अरुण मौर्य, जो तीनों शूटर हैं, उन तीनों शूटरों को यहाँ पर लाया गया है कोर्ट में और बस कुछ ही मिनटों के बाद इन्हें पेश किया जाएगा, जहां पर प्रयागराज पुलिस की तरफ से इन तीनों की कस्टडी मांगी जाएगी। क्योंकि प्रयागराज पुलिस की मौजूदगी में जिस तरह से अतीक और अशरफ की हत्या की गई है कालविन अस्पताल के ठीक अंदर गेट पर, तो ऐसे में कई सारे राज दफन हैं इन तीनों आरोपियों के और सीने में। तो ऐसे में वो उगलवाने के लिए अब एसआईटी के जो गठन हुआ है, एसआईटी इस पूरे मामले से में इन तीनों की कस्टडी लेने के बाद पूछताछ करेगी। इनसे लंबी सवालों की फहरिस्त है, तकरीबन 100 से ज़्यादा सवालों की फहरिस्त है। लेकिन उससे पहले हम कोर्ट परिसर का आपको ये नज़ारा दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर पूरा कोर्ट परिसर और कोर्ट परिसर से लेकर तकरीबन 500 मीटर का जो दायरा है वो छावनी में एक तरह से तब्दील किया गया है। भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। वज्र वाहन सड़कों पर लगातार यहाँ पर मूवमेंट कर रहे हैं। इसके साथ साथ पीएसी की टीम, आरएएफ की टीम और प्रयागराज पुलिस के तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, तकरीबन 150 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती कोर्ट परिसर के अंदर और बाहर की गई है। आला अधिकारी आप देख सकते हैं यहाँ पर अब अंदर की तरफ जाते हुए हथियारबंद, अत्याधुनिक हथियार से लैस ये तमाम जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें यहाँ पर कोर्ट परिसर में रखा गया है। क्योंकि इन तीनों शूटरों को लेकर इंटेलिजेंस इनपुट ये मिले हैं कि इन पर भी हमला हो सकता है। यही वजह है कि इन तीनों की सुरक्षा में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। यहाँ तक कि ये आप देख सकते हैं कि जो कोर्ट में जाने वाले लोग हैं उन्हें भी पुलिसकर्मियों के द्वारा यहाँ पर रोका जा रहा है। क्योंकि आज जब इन्हें यहाँ पर कोर्ट परिसर में लाया गया तो सुबह लाया गया है इस वजह से कि वकीलों की जो फौज होती है कोर्ट में, जो अलग अलग कोर्ट रूम में जिरा करते हैं केसेस को लेकर, वो कम से कम हो, उससे पहले इन तीनों आरोपियों की पेशी करा दी जाए सुरक्षा के लिहाज से। और मीडिया कर्मियों को भी आज बाहर रखा गया है क्योंकि जिस तरह से ये तीनों शूटर कालविन अस्पताल में फर्जी पत्रकार बनकर गए थे और ऐसे में इनकी सुरक्षा में तीनों शूटरों की कोई चूक न हो, प्रयागराज पुलिस इन सभी चीज़ों का बाकायदा ध्यान रख रही है। इन तीनों शूटरों को बस कुछ ही समय में जज के सामने पेश किया जाएगा, कस्टडी मांगी जाएगी और उसके बाद शुरू होगी दूसरी प्रक्रिया। इनसे आमने सामने बैठाकर, अकेले बैठाकर तमाम जो अधिकारी हैं वो पूछताछ करेंगे और 100 से ज़्यादा सवालों की फहरिस्त है। आखिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो जिग्ना मेड टर्किश पिस्टल इन्हें दिया गया था, उसके पीछे कौन है वो हैंडलर जो इन्हें उस 6 से 7 लाख रुपए के विदेशी जो भारत में बैन है पिस्टल, उसे इन तीनों को मुहैया कराया। इसके साथ साथ कौन है वो मास्टरमाइंड, ये तो महज एक मोहरा है तीनों आरोपी। यही वजह है कि उस मास्टरमाइंड के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश एसआईटी की तरफ से कड़ी पूछताछ में की जाएगी, जिससे कि यह पता चल सके कि आखिर ये जब 48 घंटे पहले प्रयागराज पहुंचे थे उसके पहले ये किस किस के संपर्क में थे, किसने इनको फंडिंग की थी पैसे की, होटल में, लॉज में रुकाने की। और उसके साथ साथ बताया ये भी जा रहा है सूत्रों से जो जानकारी है, महज ये 3 लोग वहाँ पर शूट आउट जब करना था तो पहुंचे थे, लेकिन 1 से 2 लोग और मौजूद थे। जैसा कि शाहगंज पुलिस की जो एफआईआर है अतीक और अशरफ के हत्याकांड से जुड़ी हुई, उसमें 2 अज्ञात लोगों के बारे में भी, 2 लोगों के बारे में ये भी है कि अज्ञात लोग हैं, तो उनके बारे में पूछताछ करनी है। आपको बता दें पुलिस को इस पूरे मामले में रिमांड मिल चुकी है और ऐसे में अब देखना होगा कितने दिन की रिमांड है, ये भी हम जानकारी कुछ ही समय के बाद अपने दर्शकों से साझा करेंगे। अब इनसे कड़ी पूछताछ की जाएगी जब,
तो बहुत सारे राज खुलने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से ये तीनों आरोपी पहुंचे हुए थे प्रयागराज तकरीबन 48 घंटे पहले, और उसके बाद इन्होंने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, क्योंकि अतीक अहमद और अशरफ पर जिस तरह से फायरिंग की गई है ताबड़तोड़, अपने आप में ही कई सवाल खड़े करती है। रोकना चाहूंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।